एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक। आज के इस वीडियो में हम लोग ओली बोर्ड का जो लाइव मॉक है उसके मैथ सेक्शन को देखने वाले हैं। कम से कम टाइम में बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे डील करना है उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, नीचे कुछ ऑप्शन है, उसको जस्टिफाई करना है। तो क्या बोला है कि जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड की प्रायिकता क्या है, 1/2, यानी कथन के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 1/2। आइए चेक करते हैं। 3 सिक्के को उछालने पे कम से कम 2 हेड यानी एटलीस्ट 2 हेड चाहिए ही चाहिए, या फिर 3 हेड हो तो भी चलेगा। यानी हम अगर टेल पे चर्चा करें तो टेल कितना होना चाहिए, 0 टेल या फिर 1 टेल होना चाहिए। 0 टेल आपको पता है कब होगा, जब तीनों जगह हमारा क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए। 1 टेल के लिए क्या होगा कि पहले प्लेस पे टेल आ जाए, अगले बार में दूसरे प्लेस पे टेल आ जाए, उससे आगे तीसरे प्लेस पे टेल आ जाए। यानी जो हमारा फेवरेबल नंबर है वो कितना है, 4। टोटल हम कैसे निकालते हैं, तो जैसा कि क्वाइन को जब आप टॉस करेंगे तो क्या होता है कि 2 आउटकम आ सकता है। क्या क्या, हेड और टेल। एक सेकंड, क्या आ सकता है, हेड या फिर टेल। यानी हम बोल सकते हैं कि एक बार जब हम सिक्का टॉस करेंगे तो 2 आउटकम आ सकता है। हमने कितने सिक्के पे काम किया, 3 पे, तो इसका पावर होगा 3, ठीक, जो कि कितना हो जाएगा, 8। नीचे आप करेंगे तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 1/2 आया, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि हमारा कथन सही है। ठीक है, कथन हमारा सही है। कारण जब n सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या 2 का पावर n होता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या कि हमारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम आएगा वो 2 का पावर 3 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा कारण भी सही हो जाता है। तो आंसर नंबर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक धातु के पाइप का बाहरी व्यास और मोटाई कितना है, 4.8 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। पाइप की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। इस पाइप का वजन कितना होगा जब 1 घन सेंटीमीटर धातु का वजन 9.5 ग्राम है। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई बाहरी रेडियस का स्क्वायर माइनस आंतरिक रेडियस का स्क्वायर इंटू में क्या होता है, एच। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। जब इसमें आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वेट। यानी हम ये बोले कि वॉल्यूम में हमको क्या करना है, 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 19/2 से। लिखेंगे कैसे, 22/7। इस पर हम काम नहीं करेंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इंटू एच हमारा होगा 7, 19/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में कैंसिल। अब इसी से हमारा आंसर तय हो जाएगा कि जो ऑप्शन है हमारा वही 11 एंड 19 दोनों से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट को ऐड कीजिए, बराबर आ रहा है कि नहीं, देख। 6 2 8, ठीक, और 6 8 14 नहीं कटेगा। 8 6 14, 6 8 14 कट सकता है। 4 4 8, 5 8 13 नहीं कटेगा। 9 2 11, 5 6 11 कटेगा। अब 19, ठीक है। यानी हम क्या यहाँ तक क्या सोच लिए कि बी या डी कोई आंसर होगा। अब बी और डी में हमको 19 का मल्टीपल चेक करना है। 19 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आइए थोड़ा समझते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस अगले नंबर में इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या है, 6688। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखे आगे तो क्या लिखेंगे, 16 ऐड करना होगा, कितना है 684। 19 से काटेंगे या फिर 19 से अभी मत काटिए, थोड़ा और आगे हम लेके चलते हैं। इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 ऐड करेंगे 76, यानी ये कट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगला क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें तो क्या है, 5962। 2 से मल्टीप्लाई किए, जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 600 आते ही हम क्या बोले कि 19 से नहीं कटेगा, यानी हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजा 21 मीटर, 72 मीटर और 75 मीटर है। यदि खेत को समतल करने की लागत 5.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो खेत को समतल करने की कुल लागत क्या होगी। ठीक है, यहाँ भी आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें पहला तो क्या है, 8 1 9, 4 5 9 हो सकता है, 6 3 9 9 ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, 5 3 8 और 8 ये भी हो सकता है, इन 3 मल्टीपल है। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा चीज़ हमको क्या ध्यान देना होगा कि ये जो है 21 72 75 ये क्या है, एक ट्रिपलेट है। ठीक है, कैसे, 3 से आप जब काटेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 7 24 25। ये वाला तो आपको याद होगा। आई होप आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रिपलेट आपको याद होना ही चाहिए। यानी इससे हमको क्या मालूम चला कि जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2
इंटू में बेस इंटू में हाइट, इसमें गुना करना है हमको कितने से 5.5 यानी 11/2 से। 2 से आप काट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 18। यानी अब क्या देख सकते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है। तो एक तो हमने ये सी को काटा ही था, इसको अगर देखें तो 5 8 13 3 16 ये नहीं कटेगा। ठीक, इसको अगर देखें हम तो क्या है, ए कट सकता है और 8 1 9 5 14 4 18, ए और बी दो जगह हम फंस रहे हैं। लेकिन अब यूनिट डिजिट पे अगर थोड़ा सा आपका ध्यान जाए तो आप क्या देख सकते थे कि यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 130 और 100 है बहुलक का मान। तो मॉड बराबर, जिनको याद नहीं है वो कैसे याद रख सकते हैं, मॉड बराबर 3 इंटू में बड़ा वाला इन द सेंस कि जिसमें नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट ज़्यादा हो, मीडियन, माइनस में 2 इंटू मीन रखेंगे तो 3 इंटू में 100 माइनस में 2 इंटू में 130, आंसर आएगा हमारा क्या 40, जो कि हमारा सही आंसर होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है क्या कि माइनस है बाहर में, यानी अगर हम इस ब्रैकेट का काम करें तो n माइनस में n माइनस में m माइनस में n होगा, यानी एक से एक कट गया। फिर इसका अगर हम काम करें तो क्या होगा, माइनस में m माइनस में n, यानी हमको क्या दिखा, और यहाँ एक क्या है प्लस में n, इससे एक कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से क्या आया कि माइनस में 2m माइनस में n। ठीक है, आगे में क्या है, माइनस है, ये वाला जो माइनस है तो ये क्या करेगा प्लस कर देगा, माइनस में 3n, आगे में यहाँ 2n प्लस में m। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 3m है, ठीक, और यहाँ क्या है 3n है, 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा। एक कहीं पे लग रहा है मैंने मिस्टेक किया है, क्योंकि ऑप्शन 3m दिख नहीं रहा है। एक बार और हम करते हैं, यानी इसका अगर हम करें तो क्या होगा, n माइनस में n माइनस में m माइनस में n माइनस का m माइनस का n प्लस का n, काटे अगर हम अंदर का तो n से n जाएगा। ठीक है, इस n से a n जाएगा, यानी अंदर में क्या बचा, माइनस में 2m माइनस में n। ठीक, एक यहाँ पे हमारा माइनस है तो ये इसको प्लस कर देगा, ये इसको प्लस कर देगा, माइनस में 3n m प्लस में क्या है 2n, यानी हमारे पास क्या आया, अभी भी कुछ मिस्टेक हमसे हो रहा है, कुछ एरर या तो हमसे हो रहा है या फिर क्वेश्चन में हो सकता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में वैसा सीखने समझने जैसा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्या बोला है कि कार x एक कस्बे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। ठीक है, 1 घंटे के बाद कार y उसी कस्बे से उसी दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से निकलती है। y कस्बे से कितनी दूरी पर x को पकड़ेगी। अगर हम x का बात करें, ठीक है, तो इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे पहले ही निकली है, यानी अभी x कहाँ पे होगा, यहाँ पे 60 किलोमीटर दूर। y जो हमारा है वो कहाँ है, यहाँ पे। इसका स्पीड है कितना 80 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यानी अभी अगर हम कंपेयर करें कि x और y के बीच डिस्टेंस कितना है 60, और रिलेटिव स्पीड से यानी s2 माइनस s1 अगर हम करेंगे, क्योंकि ये लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कितना आ रहा है हमारा 20। यानी कितने टाइम के बाद y इसको पकड़ेगा, तो आंसर होगा 3 आवर। कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो स्पीड है इसका 80, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 240। ठीक है, बोला है कि दो त्रिभुज ABC और DEF में ABC की दो भुजाएं AB और BC, DEF की दो भुजाएं DE और EF के समानुपाती है। तो ट्रायंगल ABC में एंगल C और DEF में एंगल F के बराबर है। तो ट्रायंगल ABC और DEF की समरूपता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी हमारा क्या बराबर है, एक S इस S से बराबर है, दूसरा वाला S हमारा दूसरे वाले S से बराबर है, एंड तीसरा हमारा क्या है, एंगल है। यानी अगर हम एक ट्रायंगल बनाए तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये पहला ट्रायंगल है, ठीक है, एंड दूसरा एक ट्रायंगल होगा हमारा ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि जो हमारा AB है यानी ये वाला, ये बराबर है किसके, इसके। दूसरा BC हमारा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किसके साथ, DEF के साथ। यानी अगर हम लिख लें तो क्या लिखेंगे कि ABC और दूसरा हमारा ट्रायंगल क्या है, DEF। ठीक है, ये सिमिलर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होता है, तो आइए हम समझते हैं। सिमिलर होने के लिए मेन 5 चीज़ों का होना जरूरी है, मतलब 5 प्रॉपर्टी के थ्रू हम बोल सकते हैं कि सिमिलर है। क्या क्या, या तो इनका 2 एंगल और एक साइड बराबर हो, या फिर साइड एंगल साइड बराबर हो, या फिर तीनों साइड क्या हो, एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रही हो, या फिर क्या हो RHS हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल साइड एंगल हो। अब इसमें से अगर हम देखें कि किसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या बोल रहा है कि C
और ए एफ बराबर है ए वाला जो है हमारा इसके साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है और नीचे वाला इसके साथ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एस एस ए का चर्चा हो रहा है, एस एस ए से इसमें कोई आपको दिख रहा है नहीं, यानी यहाँ सी जो ऑप्शन है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी प्रूफ नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये जो है इधर कहीं नहीं है। अगर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था क्या कि सिमिलर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो क्या है, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि p बराबर है कि 7 + √3 अपॉन 7 माइनस में √3, तो 14 अपॉन में 1 + p का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, आइए समझते हैं। इतना हमको पता है क्या कि p का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। p का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में पॉजिटिव है और नीचे में निगेटिव है, यानी सेम नंबर में आप कुछ जोड़ रहे हैं और सेम नंबर में कुछ आप जब घटाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर में हमारा जो होगा न्यूमरेटर वो बड़ा होगा एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि p ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ऊपर क्वेश्चन में क्या है कि 14 को हमको भाग देना है 1 + 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 से थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। 7 से अगर छोटा का हम बात करें तो ये सारा ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, एक ही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आई होप ये पसंद आया होगा आपको, तो एक लाइक करना ना भूलिएगा और इन चीज़ों का एप्लीकेशन अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन में ऐसे ऑब्जर्वेशन से आप विद इन 5 सेकेंड आंसर को टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें तो क्या बोला है कि भुवन ने एक साइकिल और एक बाइक 29,800 रुपये में बेची है। साइकिल पर 8% की हानि और बाइक पर 10% का लाभ हुआ है। यदि साइकिल की लागत मूल्य बाइक की लागत मूल्य का 10% है तो साइकिल की लागत मूल्य ज्ञात करनी है। ठीक है, काम किस पे करना है हमको, साइकिल पे। साइकिल का जो सीपी है वो बाइसिकल के सीपी का कितना है, 1/10 है, कोई दिक्कत नहीं, यही रेशियो है ना इनका। तो हम परसेंटेज में है तो हम ऐसा कुछ नंबर मानेंगे जिससे हमको काटने पीटने में सुविधा हो। तो आइए हम नंबर एज्यूम करते हैं क्या कि साइकिल हमारा अगर 100 रुपये का होगा तो बाइसिकल हमारा बाइक हमारा कितने का होगा, वो 1000 रुपये का होगा। ठीक है, इसको जब आप सेल कर रहे हैं कितने पे, 8% का हानि लेके तो कितने पे सेल करेंगे, 92 पे, और इस पे जब आप 10% प्रॉफिट लेंगे तो कितने पे बेचेंगे, 1100 पे। यानी एसपी का अगर हम चर्चा करें तो कितना आया, 29,800 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1192 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कितने को, 29,800 को। अब यहाँ के बाद हम एकदम कैलकुलेशन नहीं करेंगे और आप लोगों को भी मना करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्या है कि ये जो है हमारा कितना है, 3 से छोटा रिजल्ट देगा और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, साइकिल से, जो कि कितना है, 100 है। तो 3 से छोटा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो एक ही, मतलब जब आप 1980 को 1192 से करेंगे तो कितना होगा, 3 आएगा। यानी यहाँ तक का हम बात कर रहे हैं, 4 तक का, कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। यहाँ तक का बात अगर हम करें तो कितना आएगा, 3 से छोटा, और एक जीरो भी है, यानी हम बोल सकते हैं कि 30 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 30 से छोटा अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी 25 है, और यही सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप काटना चाहें तो भी आप काट के देख सकते हैं, आपका आएगा कितना, 25, और इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना होगा, 2500। तो मेरे सॉल्व कराने का यही फायदा है कि आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या बोला है कि रवि के प्रतिदिन कार्य करने के घंटे में हम 15% बढ़ा दिए और उसके प्रति घंटे मजदूरी को हम 16.66% बढ़ा दिए, तो उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मुझे जो अप्रोच सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन हमारा सब कुछ परसेंटेज में है, तो हम इफेक्टिव परसेंटेज पे काम करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस का 15 प्लस का 16.66 प्लस में क्या होगा 15 गुना 16.66 अपॉन में क्या होता है 100। ये आप करेंगे तो कितना आएगा 31.66। 15 गुना 16 भी अगर आप करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 15 गुना 16 करेंगे तो 2.4, यानी 240 होगा ना, अपॉन में जब 100 करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, ठीक है, यानी इतने मात्र से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा 31/2 यानी 34 से बड़ा आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है सी। इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर आकार और 2 मिलीमीटर मोटाई की कितनी आयताकार चादरें बनाई जा सकती है। तो मेल्टिंग में क्या होता है ना कि हमारा वॉल्यूम जो होगा चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि घन का वॉल्यूम क्या होता है तो ए का क्यूब, यानी 24 ×
24 इंटू 24 हम लिख ले, कोई दिक्कत है नहीं। आगे क्या हो रहा है, बराबर होगा कितने के, 4 गुना 3 गुना 2 मिलीमीटर को आपको क्या लिखना होगा, 2/10, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करना है। 4 तियाँ 12 दूनी 24 से 24 कट गया, यानी आपको क्या दिख रहा होगा कि 576। और यहाँ एक n नंबर सीट हम बना सकते हैं, नंबर ऑफ सीट कितना होगा n, यानी 576 पे एक जीरो चिपकेगा और ये आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सजावटी कुर्सी 3400 रुपये में खरीदी गई, 1600 रुपये इसके रिफर्बिश में लगाया गया, यानी कितना लग गया टोटल हमारे पॉकेट से 5000 रुपये। ठीक है, हमने बेचा है इसको कितने में, 8000 रुपये में, यानी आपको क्या दिख रहा है कि 60% बढ़ा के हमने इसको बेचा है। आगे क्या बोल रहा है कि 10% छूट के साथ बेचा गया, तो विक्रेता ने लगभग कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। इफेक्टिव परसेंटेज पे अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा, 60 का हमारा प्रॉफिट है, जिसमें हम 10% का छूट दे रहे हैं, माइनस में 60 गुने में 10 अपॉन में 100, जो कि कितना आएगा 44, और ये इसका बेस्ट मेथड है। नहीं तो फिर आपको क्या करना होता कि 10% का डिस्काउंट देना होता, फिर सीपी से कंपेयर करना होता, वो करने में आपका टाइम लगेगा। तो हमारे समझ से ए वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है इस क्वेश्चन के लिए। बोला है ए और बी मिलकर एक दूध की टंकी को भरते हैं। ए हर 5 मिनट में 15 लीटर दूध, यानी 1 मिनट में अगर हम देखें तो कितना है 3 लीटर, और बी हर मिनट में 21 लीटर, हर 3 मिनट में 21, यानी 1 मिनट में ये कितना करेगा 7। टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है 800 लीटर की, कितना टाइम लगना चाहिए 800 अपॉन में 10, यानी कि 80 मिनट। ऑप्शन देखते 80 हम टिक कर देना चाहिए था हमको, क्योंकि 800 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन नहीं आ सकता है, अनटिल और अनलेस जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो, डेसिमल में ना हो। बोला है कि एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS में विकर्ण, मान लीजिए हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया हमारे पास, जो कि क्या है PQRS है, ठीक है। अब क्या बोला है कि SQ को ऐसे होगा एंड PR को हम मिला रहे हैं, तो कहाँ काट रहा है, T के ऊपर काट रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है कि यदि RT और QT की लंबाई, RT यानी हमारा A, इसका क्या है, जस्ट ए सेकेंड, कितना है 6, और इसका कितना है 7, तो क्या बोला है ST और PT की लंबाई का अनुपात, यानी हमको निकालना किसका है, ST मतलब ये वाला एंड PT यानी ये वाला। तो जैसा कि आपको पता होगा कि छोड़ दीजिए कि यहाँ साइक्लिक का क्या वो है, हम सीधा काम करते हैं किस पे, कि एक सर्कल है, इसमें जब आप 2 लाइन खींचते हैं लाइक PQRS और यहाँ बीच में T है, तो आपको इतना तो पता होगा क्या कि ST गुना में QT बराबर होता है कितने के, PT गुना में RT के, ठीक है। एकदम बेसिक सा सर्किल का कॉन्सेप्ट है। और यहीं से क्या निकल जाएगा कि 7 इंटू में x करेंगे तो 6 इंटू में y होना चाहिए, तो यानी x अपॉन y भी हमारा क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 7, जो कि हमारा सही आंसर होगा, आंसर नंबर बी, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आया होगा। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते थे आप, सिमिलरिटी से प्रूव करते, कैसे, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता, ठीक है। और इस कॉर्ड से अगर बात करते हैं, कौन से कॉर्ड, PS कॉर्ड से अगर आप बात करते तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता, ठीक है। तो आप प्रूव करते रहिएगा। क्या बोला है कि एक कंटेनर से 40 लीटर दूध निकालते हैं, जिसमें 200 लीटर शुद्ध दूध होता है, उसे पानी से हम रिप्लेस कर रहे हैं, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो कंटेनर में दूध की शेष मात्रा ज्ञात कीजिए। तो एक बार जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कि 200 था, इसमें से हमने 40 घटा लिया, अपॉन में फिर हम क्या कर रहे हैं 40 वाटर ऐड कर दे रहे हैं, तो जो हमारा टोटल क्वांटिटी होगा वो चेंज नहीं होगा। यानी एक बार में हम क्या बोल सकते हैं कि 4/5 हो रहा है, तो 3 बार में क्या होगा इसका पावर 3, यानी 64 अपॉन में कितना होगा 125, ठीक है। आपको क्या दिख रहा होगा, इसमें हम लोग को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आंसर आएगा, अगर आप इससे काटेंगे तो कितना जाएगा 1.6 बार में जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ 2 ऑब्जर्वेशन है। पहला क्या है कि 64/125 जो है क्या है 50% से ज़्यादा है, यानी 200 का जो भी आंसर होगा वो 50% से ज़्यादा होगा, यानी 100 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो नंबर 1.6 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 4 से तो कटना ही कटना चाहिए। तो 100 से ज़्यादा अगर देखें तो ए है और बी है, लेकिन 4 से कटने वाला सिर्फ ए नंबर ऑप्शन है हमारा। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम का जो 2 अंक है वो 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, ठीक है। अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करते तो 16 गुना 64 मल्टीप्लाई करना इतना टफ नहीं था। बोला है कि यदि 25 और 60 का महत्तम समापवर्त, इसका महत्तम समापवर्त हम बोले तो कितना आएगा 5 आएगा,
बराबर है किसके, 12 × 4 + 6m के। तो m का मान बताना है, तो क्या हो जाएगा 5 - 48 अपॉन में 6, यानी क्या आएगा -43/6। लिसा के पास केवल 20 और 500 के नोट हैं, उसके पास कुल 3680 रुपए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन के लिए रैखिक समीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप क्या लिख सकते थे कि या तो मान लीजिए हम नंबर ऑफ नोट बोले कि 20 का नोट हमारे पास कितना है, x है, और 500 का नोट क्या है, y है, जिसका जोड़ कितना है 3680। या फिर आप ये बोल सकते थे कि 20 का जो नोट है वो y है और 500 का नोट x है, इसका भी योग कितना है 3680। ठीक है, अब इस प्रकार अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। लेकिन डी में क्या बोला है कि सी, तो अगर हम सी को चेक करने जाएं तो क्या हो सकता है कि 500x बराबर 3680 - 20y, ये भी लिख सकते हैं। यानी हमारा क्या होगा कि सी भी सही होगा। तो अगर दो ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है कि बोथ ए एंड सी, तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो जल्दी में आप इसको या फिर इसको टिक मत कर दीजिएगा, ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। यदि आरोही क्रम में दिए गए निम्नलिखित डेटा का माध्य और माध्यिका क्रमशः 54 और 55 है, तो ए और बी का माध्य क्या है। ठीक है, माध्यिका कितना है हमारा 55, नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी हम क्या बोलेंगे कि जो चौथा टर्म होगा हमारा वो क्या होगा, माध्यिका होना चाहिए। चौथा टर्म हमारा क्या है, एक सेकंड, 2a + b बराबर में क्या है 55। ठीक है, अब इसको कैसे आप स्मार्टली कर सकते थे बिना कैलकुलेशन किए, आइए समझते हैं। हमको काम किस पे करना है, a + b/2 पे, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, यानी हम ये बोलें क्या कि a + b क्या होगा हमारा, तो ऑप्शन में 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 44, ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 40 एंड ये कितना होगा 46। ठीक है, यानी a + b अगर हमारा 44 होगा तो यहाँ से a बराबर कितना होगा हमारे पास 11, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर आप रखेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 23, तो ये जब 11 हमारा हो गया तो b कितना होगा 33, यानी ये होगा 38, और ये क्या हो गया 38 जो है 34 से छोटा नहीं है, जबकि ये क्या है बड़ा है, तो हमारा ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अगला अगर देखें कि अगर a + b 50 है, a + b 50 है, तो ये हमारा वैसे क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये जब 5 आएगा तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा 17, और b कितना आएगा हमारा 5 दूनी 10 यानी 45, तो ये हमारा क्या आ गया 50, तो जो कि इससे बड़ा है तो ये कट गया, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो 34 से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया हमारा ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अगला अगर हम देखें तो a + b अगर हमारा 40 हो जाए तो a कितना होगा 15, यहाँ रखेंगे तो 15 और 12 कितना हो गया 27, यानी ये जब 15 हो गया तो b क्या हो गया 25, यानी ये कितना होगा 30। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये हो सकता है। अगर a + b आप 46 रख देते हैं तो ये कितना आता 9, एंड 9 12 कितना हो जाता हमारा 21, तो जब a हमारा 9 हो जाता तो b कितना होना चाहिए था 37, और 37 5 क्या हो जाता 42, जो कि बड़ा हो जाता तो ये भी नहीं होता, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। ठीक है, तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जल्दी हो जाता। अदरवाइज आपको क्या करना होता कि आपको पहले मीन निकालना होता। ठीक है, तो आई होप ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा कि इस ऑब्जर्वेशन के साथ आप इसको आंसर कर सकते थे। इसका जो सही आंसर आया था कितना 20। ठीक है, अगर मुझे चेक करना होता तो मैं पहले 20 और 25 को ही चेक करता, 22 23 पे मैं बाद में काम करता। ठीक है, बोला है कि यदि 7 अंकों की संख्या कुछ लिखी हुई है 36 से विभाज्य, 36 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि 4 से विभाज्य और 9 से विभाज्य। तो क्या बोला है, तो p और q के संभावित मान के गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम समझते हैं। नंबर हमारा क्या है 6 6 p 8 7 q, कि किससे डिविजिबल है 36 से। 36 से डिविजिबल यानी 4 से पहले डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल ये तभी होगा जब q हमारा क्या हो, या तो 72 हो बन जाए या फिर क्या बन जाए 76 बन जाए, यानी q का अगर हम देखें तो क्या आ गया 2 और 6 ही आएगा। ठीक है, p पे अगर हम चर्चा करें, अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो 2 और 7 9, 6 6 12 8 20, तो p को क्या होना चाहिए था 7। ठीक है, तब जाके 27 होगा, यानी इस केस में p जो हमारा होता 7 होता। अगर हम q के जगह 6 रखते हैं, क्या है थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लूँ, 6 6 यहाँ p था और यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 7 है, तो q के जगह पे अगर हम 6 को रखते हैं तो क्या होता है 6 7 13 8 21 और 12 कितना होगा 33, यानी इस हिसाब से हमारा p जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, यानी इस केस में क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए।
P। अब क्या बोला है कि इनके मल्टीप्लीकेशन का रेशियो यानी P का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 7:3 एंड Q का क्या होगा 2:6। 3 से आप काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा 7:4 आएगा और यही सही आंसर होगा। ठीक है। मोनू और हरि द्वारा एक साझेदारी में निवेश का अनुपात क्या है 22:15 है। उनके लाभ का अनुपात क्या है 4:3 है। यदि मोनू ने 6 महीने के लिए निवेश किया तो हरि ने कितने महीने के लिए निवेश किया, इस पे काम करना है। तो प्रॉफिट किस बात पे डिसाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना है इनटू टाइम आप क्या ले रहे हैं। तो अगर हमको टाइम कंपेयर करना हो तो हमको किस पे काम करना होगा कि प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। तो आइए हम लिखते हैं, पहले केस में प्रॉफिट कितना है 4, इन्वेस्टमेंट कितना है 22। दूसरे केस में प्रॉफिट कितना है 3 और इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 15। ठीक है। जब आप काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा और जो रेशियो आएगा हमारा वो क्या आएगा 20:22। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला है कि हरि ने कितने महीने के लिए निवेश किया, हरि कौन है दूसरा वाला, तो 20 इंडिकेट कर रहा है कितने को 6 को। ठीक है। तो 22 कितने को करेगा 6/20 यानी यहाँ से ये 10 आएगा और ये 11 आएगा। 66/10 को आप क्या लिखेंगे 33/5 यानी 6 सही 3/5 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बोला है कि यदि x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 बराबर है 21/256 के, तो हमको क्या बताना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 3/16 के, तो हमको इसका मान बताना है। ठीक है। यानी अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर क्या होगा हमारा 7/16। आप ऐड जब करेंगे तो क्या होगा ये चीज़ इससे कैंसिल आउट होगा और हमारा क्या आएगा 2 × एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10/16। ठीक है। यानी इसको आप क्या लिख सकते थे 5/8, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन है, ये सही होगा। बोला है कि 4 पुरुष 5 बच्चे और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। तो आइए हम लिखते हैं कैसे। 4 मेल 5 चिल्ड्रेन एंड 8 वुमेन कितने दिन में 25 डेज में करते हैं। ठीक है। जबकि इसी काम को क्या 4 चिल्ड्रेन एंड 6 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं 50 दिन में। फिर आगे क्या बोला है कि यदि 6 मेन एंड 9 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में। तो हम कंपेयर करेंगे किसको कि यहाँ 25 डेज है तो इसको भी हम 25 डेज और इसको भी 25 डेज में कंपेयर करने का हम कोशिश करेंगे। तो आइए हम समझते हैं, जब पहले इक्वेशन को हम दूसरे से कंपेयर करेंगे तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 25 से भाग दे दें और यहाँ भी 25 से भाग दे दें, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे हम क्या करेंगे कि जैसा कि आपको दिखा कि हमने 25 डे में कंपेयर करने का प्रयास किया, तो क्या हम लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 4 मेल प्लस 5 चिल्ड्रेन प्लस 8 वुमेन हमारी बराबर होंगी किसके 8 चिल्ड्रेन प्लस 6 वुमेन के। कोई दिक्कत नहीं, 6 वुमेन नहीं सॉरी, क्या होगा हमारा 12 वुमेन। ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा 8/5 यानी 1.6, यानी हम सीधा क्या लिख सकते हैं कि 9.6 मेल प्लस 14.4 वुमेन। कोई दिक्कत नहीं। यानी आपने एक चीज नोटिस किया क्या कि जब आप कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां से क्या हटाने का प्रयास कर रहे हैं 4 मेल को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, यानी हम बोले कि 4 मेल को हम हटाना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ रहा है कि चाइल्ड के नंबर में 3 बढ़ाना पड़ रहा है एंड वुमेन के नंबर में क्या बढ़ाना पड़ रहा है 4। इसी प्रकार और इस वाले के साथ अगर आप चाइल्ड को इलिमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है, यानी 5 चाइल्ड को आप चाह रहे हैं कि हटा दें तो आपको कितना बढ़ाना पड़ रहा है 5.6 मेल प्लस में 6.4 फीमेल। अब थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं तो अब हमको क्या दिख गया था कि अगर हम यहां से चाइल्ड बोले कि 3C बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 मेल माइनस में 4 वुमेन। कोई दिक्कत नहीं। अब इस C का अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4/3 मेल माइनस वुमेन। कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हमारा मेल है और वुमेन है। अब C के जगह हम क्या करेंगे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि 5 × 4/3 इंटू में क्या है M - W। ठीक है। और बराबर में हम किस चीज को लिखेंगे 5.6 M प्लस 6.4 W। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20/3 को 20 आप 3 ही रहने दीजिए, 20/3 मेल माइनस 20/3 क्या होगा हमारा
वुमेन बराबर में क्या हो गया 5.6 मेन प्लस 6.4 वुमेन, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मेन को एक तरफ और वुमेन को एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अगर हम मेन को एक तरफ लिखे तो 20/3 m, ठीक है, माइनस में क्या होगा 5.6 m। वुमेन को एक तरफ लिखे तो क्या लिखेंगे 6.4 वुमेन प्लस में 20/3 वुमेन, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है कि 3.2/3 m बराबर 64 कितना होगा 192, यानी 39.2/3 वुमेन। 3 से 3 कैंसिल हो गया, दशमलव भी आपस में कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या आ गया है मेन और वुमेन का कंपेरिजन कितना 392/32। 4 से अगर आप काट दे तो 4/32, 4×9 = 36, 4/32, यहाँ से 4 और यहाँ से कितना आ गया 49। यानी हम क्या बोल सकते हैं, अब सबको वाइप आउट कीजिए, कि हमारा मेन इज टू वुमेन कितना आया है, मेन इज टू वुमेन आया है 49 और 4। अभी इस इक्वेशन में हम रखेंगे क्या था कि 6, एक सेकेंड, यानी हम क्या लिखेंगे कि 6 इंटू में क्या 49, इफिशियंसी का रेशियो निकाले हैं हम। आगे क्या होगा 9 इंटू में 4, ठीक। कितने दिन तक ये लोग काम किए हैं 40 दिन तक। अपॉन में हमको काम कितने से करवाना है 60 महिलाओं से, तो आएगा कितना 60, ये 2 बार में और ये 3 बार में जाएगा। यहाँ से क्या है 49×6 50 से मल्टीप्लाई करते तो 300 आता है, लेकिन यहाँ कितना आएगा 294 प्लस में 36 अपॉन में इंटू में 2 अपॉन में 3, यानी कितना हुआ 330 गुना 2 अपॉन में कितना 3। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 220। कहीं मिस्टेक हुआ है लग रहा है, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। 6 इंटू 49 प्लस 9 इंटू 4 इंटू में 40, सॉरी 6 महिलाओं का इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यहाँ 60 इंटू में 4 होता, ठीक है। यानी क्या आया था हमारा 330 इंटू में 40 अपॉन में क्या होगा 60 गुना में 4। 60 से आप काटेंगे 5 बार में जाएगा, 4 से आप काटेंगे 10 बार में जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, नहीं 5.5 बार में जाएगा, तो कितना होगा 55, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन था और मेरा भी रियली में दिमाग हिल गया। यानी मेनली जो हमको काम करना था वो चाइल्ड को एलिमिनेट करके क्या करना था, मेल और फीमेल का रेशियो लेके आना था। यानी किसी एक को एलिमिनेट करना था और किसी 2 में उसको कन्वर्ट करके लेके आना था। बोला है कि एक बेलन के आधार की परिधि 50 n नहीं, यहाँ पाई होना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो बेलन का आयतन घन मीटर में कितना होगा। तो बेलन का आधार क्या होता है, आधार की परिधि जो अगर हम देखें तो क्या होता है 2πr, जिसका मान हमको पता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं ऊंचाई से, ठीक है, गुना करेंगे और इसको हम क्या करेंगे जब स्क्वायर कर देंगे तो अपॉन में हमको क्या करना होगा 4π से काटना होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप सिंपली बेलन का आयतन का चर्चा करें तो क्या होता है πr²h, और हम यही बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 2πr का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4π² इंटू में r², तो आपको डिवाइड करना होगा किससे 4π से, तभी तो आपका यहाँ क्या आएगा πr² आएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया था, ठीक है। अब जैसे कि 2πr का मान हमको पता है कितना 1/2 मीटर में यहाँ है, तो हम मीटर में ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ मीटर में ही पूछा है। 1/2 पाई इसका स्क्वायर इंटू में क्या होगा 4 अपॉन में क्या होगा 4π, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आ रहा है 1/4 π² इंटू में 4 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे क्या है हमारा 4π, ठीक है, यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया। 1/4 पाई को हम क्या लिखेंगे 1/4 एंड पाई का जो मान होता है वो कितना होता है 3.14, जो कि कितना होगा 4 7 28 बचा 3 4 8 32 4 5 20, यानी हमारा बी ऑप्शन होगा। बोला है कि कुछ चॉकलेट एक निश्चित संख्या में कुछ छात्रों के बीच वितरित की जाती है, इस प्रकार कि यदि प्रत्येक छात्र को 8 चॉकलेट मिले तो 4 छात्र चॉकलेट नहीं पाएंगे, और यदि प्रत्येक छात्र को 16 चॉकलेट मिले तो 10 छात्र चॉकलेट नहीं पाएंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो भी नंबर ऑफ चॉकलेट होगा हमारे पास, नंबर ऑफ चॉकलेट वो कितना होगा 8 एंड 16 का मल्टीपल होगा, ठीक है। ऑप्शन पे अगर हम ध्यान दें तो एक ही ऑप्शन है, तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या बोला है कि यदि x + y अपॉन में x - y, x + y अपॉन में क्या है x - y बराबर है कितने के 6/1 के, तो आप क्या कीजिए x और y के लिए CND लगाएंगे, तो क्या होगा x/y जो होगा हमारा क्या आएगा
7/5, कोई नहीं। तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 5 रखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हम लिखेंगे 49 + 25, नीचे में हमारा क्या होगा 49 - 25, प्लस में क्या होगा 4 × 5 = 20 - 7 13 का स्क्वायर अपॉन में 13, इससे ये कट जाएगा, यानी क्या आया हमारा 74/37। आंसर हमारा क्या आएगा 2। बोला है कि विराट ने कुछ क्रिकेट मैच खेले और एक निश्चित औसत के साथ स्कोर किया। अगर अगले मैच में वह 50 रन बनाता है तो उसका औसत 1 रन बढ़ जाएगा, और अगर वह अगले मैच में फिर से 50 रन बनाता है तो उसका औसत मूल औसत से कितना 1.5 रन बढ़ जाएगा। तो उसका मूल औसत क्या है? तो अगर आप मान लीजिए कि अभी का जो एवरेज है, ठीक है, वो ए है, ठीक है, और हो क्या रहा है कि आपने 50 रन बनाया है, ठीक, यानी एवरेज से कुछ रन आपका ज़्यादा होगा, तभी तो क्या होगा पॉजिटिव में बढ़ेगा। अगर एवरेज से आप कम रन बनाते हैं तो क्या होता, निगेटिव होता। यानी हम मान लेते हैं कि यहाँ डिफरेंस जो है हमारा कितना है, डी है। अगले कंडीशन में क्या हुआ है कि फिर से वो 50 रन बनाया है, तो मतलब क्या होगा कि एक बार और ऐड हो जाएगा, और एवरेज में पहले से 1 बढ़ा था, यानी हम क्या बोलेंगे कि नया एवरेज हमारा क्या था, पहले स्टेटमेंट के बाद जो हमारा एवरेज हो जाएगा वो कितना होगा A+1, और रन इस बार भी वो कितना बना रहा है 50 रन ही, यानी जो डिफरेंस हो जाएगा इस बार कितना हो जाएगा D-1। कोई दिक्कत नहीं, इसमें जब आप 1 बढ़ाएंगे तो डी में क्या होगा 1 घट जाएगा। आप इसको करके अलग से देख लीजिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जैसे 50 और ए का जो डिफरेंस है वो क्या है डी है, तो 50 में से जब आप घटाएंगे किसको A+1 को, तो आपका जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा अंतर D-1 आएगा, ठीक है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अब काम हमको किस पे करना है, एवरेज पे। मान लीजिए डिफरेंस जो होगा डी वो बटेगा किस में, तो पहले से मान लीजिए वो n इनिंग खेला हुआ था, तो इस बार का अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा n+1, तो डिफरेंस n+1 में जब बटेगा तो कितना बढ़ा रहा है 1। अगले कंडीशन में क्या हो रहा है कि डी यानी डिफरेंस -1 को इस बार हम कितने से करेंगे n+1, तो पहले से है और 1 इनिंग और बढ़ जाएगा यानी n+2, तो इस बार कितना वो बढ़ा रहा है, वैसे तो बोल रहा है कि मूल औसत से 1.5 बढ़ेगा, लेकिन जब A+1 हो जाएगा तो उसके बाद वो कितना बढ़ेगा सिर्फ 0.5 बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि डी हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, पहले केस में n+1 के, दूसरे केस में D-1 बराबर होना चाहिए कितने के n/2 + 1 के। यानी अगर डी को हम सिर्फ बराबर कर लें, यानी इस 1 को इधर हम ला के ऐड कर दें, यहाँ से ये हट जाएगा, मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको हटाया इस साइड किया, तो आपको दिख रहा होगा कि अपना लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि n+1 बराबर है कितने के n/2 + 2 के, यानी n/2 बराबर हो गया कितने के 1 के, तो n हमारा बराबर होगा कितने के 2 के। यानी हम क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ इनिंग वो खेला होगा वो कितना होगा 2, ठीक है। अब हमको क्या करना था, डी कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इनिंग हमारे पास आ गया है 2, यानी डी बराबर हमारा हो जाएगा कितना 3। तो एवरेज हमारा था ए, 50 रन हम बना रहे थे जिसमें एक डिफरेंस था डी जो कि कितना है 3, यानी एवरेज हमारा कितना हो जाता 47, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन एक बार और रिपीट करके देख लेना चाहिए, जिससे और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, या फिर आप ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बोला है कि यदि समीकरण x² - 9x + k बराबर है 0 के, मूल 3 के सार्व अंतर के साथ एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, तो k का मान निर्धारित करें। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो रूट होगा वो क्या होगा p एंड q होगा, ठीक है। 3 का अंतर है, मतलब क्या होगा कि इनका डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो p + q हमारा, जैसा कि आपको पता होगा कि रूट का योग क्या होता है -b/a, तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो क्या आएगा 9/1, यानी p + q हमारा क्या होगा 9। अब जैसे कि आपको पता है कि p जो है हमारा लेस देन है q के, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि q - p हमारा कितना होगा 3 के, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2q बराबर होगा 12 के, तो q हमारा आ गया कितना 6 के, तो जैसे कि q आपको मिला 6, तो p हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या पूछा है k का मान हमको निर्धारित करना है। अब k जैसा कि आपको पता होगा क्या होगा कि PQ, k हमारा क्या होता है PQ होता है, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि k/x होगा, जिसका मतलब मान कितना है 1, यानी हम क्या बोलते हैं कि मूलों का गुणनफल हमारा क्या होता है C/a, तो हम लिख सकते हैं कि k बराबर होगा PQ के।
तो k क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू 3 जो कि कितना आएगा 18। कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये भी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। बोला है कि Q और R द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/5 और 7/8 है। समस्या हल होने की प्रायिकता क्या है? तो अगर हम ये लिख दें कि 1 माइनस में समस्या नहीं हल होने की प्रायिकता, यानी प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ए हो गया सॉल्व होने का 3/5, तो नहीं सॉल्व होने का कितना होगा 2/5, ठीक है, नॉट सॉल्व। इसी प्रकार सॉल्व होने का दूसरे केस में 7/8 है, तो नहीं सॉल्व होने का कितना होगा 1/8। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस में P से नहीं सॉल्व होने का, सॉरी Q से नहीं सॉल्व होने का इंटू R से नहीं सॉल्व होने का लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत है। 1 माइनस 2/5 गुने में 1/8, यहाँ से आप करेंगे तो 4 आएगा, यानी 5 चौका 20 में से गया क्या आएगा 19/20, जो कि हमारा सही आंसर होगा। क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, B पर समकोण है, कर्ण जो है हमारा क्या है 4√3 है, आधार हमारा क्या है 2√3 है, तो साइन C का मान बताना है। तो अगर ये A है, ये B है, तो AC होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये 2 गुना है, तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे A इसका 2 गुना है, यानी अगर A इसको हम 1 मान लें, अलग कलर में ले लेता हूँ थोड़ा ताकि समझ जाए, A1 हो और A2 हो, तो ये कितना होता है √3 होता है। जब ये √3 होगा तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि √3/2 साइन C, यही लिखेंगे ना कि √3/2 साइन C, ठीक है। तो साइन C का मान क्या आएगा √3/2, कोई दिक्कत नहीं। एक निश्चित मूलधन पे साधारण ब्याज 4 वर्षों में 2500 रुपये हो जाता है, और उसी P पर 7 वर्षों में कुल साधारण ब्याज कितना हो जाता है 1050। तो साधारण ब्याज क्या होता है हर साल के लिए बराबर होता है, तो 1050 हो रहा है कितने में 7 साल में, तो एक साल में कितना होगा 150, यानी चौथे वर्ष में अगर अमाउंट हमारा कितना है 2500 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि P प्लस में क्या होगा 3 साल का इंटरेस्ट जो कि कितना होगा 2500, एक साल का इंटरेस्ट है 150, तो इसमें आप 150 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, चौथे साल का है, सॉरी यहाँ क्या होगा थोड़ा सा इरेज करो, P प्लस में 4i होगा, तो यानी क्या हो गया कि 600 रुपया हमको इंटरेस्ट में मिला है, टोटल हमको 2500 रुपया प्राप्त हुआ है एज ए अमाउंट, तो P हमारा क्या हो जाएगा 1900, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा सा आपको लगा होगा कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो थोड़ा सा नॉलेज गैप हो सकता है। मैं जो चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपके लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगा, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आई होप कि इससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और ऐसे कॉन्सेप्ट का ऐसा सॉल्यूशन देखने के बाद आप लाइक करने पे मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा।